अपना ना बहुत बहुत बधाई हो जन मतलब जिला विधि सेवा प्राधिकरण बटी छो तो हमार मेन मुद्दा यू छे जागरूकता संबंधी जनिया परे सभी महिला छन तो कतना कष्ट होणो आते घर छोड़ी ते छन होना बच्चा वगैरह छने और कतना मतलब भरोसा से आपन जीव आदि वगैरह वो कि कुछ तरह की बोले हमारी वहाँ का बाना आपन यूज करी लेकिन धोखा मिली। अब आपने भी नहीं छो पता और जो पैसा जमा करना चाहते भी नहीं छो पता कि इन बोलो भविष्य में ना तो मतलब जो संघर्ष छन आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की मैं छो पैरालीगल वॉलंटियर मतलब हमारे काम से जागरूकता संबंधी काम अच्छा दीदी में बहुत बहुत धन्यवाद देना कि मतलब सहयोग छन करना या तो मतलब जन पैरालीगल काम जागरूकता संबंधी साइबर क्राइम आजकल देखा आप कथा साइबर क्राइम संबंधी वो घटना होनी चाहिए तो मतलब जन यू मैं नैनीताल जनी हमारी फोटो वगैरह ना जो नैनीताल हाई कोर्ट जो वो हमारी फोटो वगैरह जगह ना तो अगर आप मतलब जन एडीसी से पीड़ित छन सभी कतना कष्ट होनो घर वालों की सोना जौन पैसा जमा करी उनकी चल सोना मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट वगैरह हो पर के कारण अब मनुष्य जीवन से झेलना चाहिए नीचे तक तो मतलब दीदी आप मतलब क्या चाहने मतलब बोल मैं ये संदर्भ में चाहूँ कि हमारा उत्तराखंड सरकार जितने भी हमारे पेट माँ बहन बेटे ऐसे ना हमारे भाई लोग है ना वो हेल्प कर और वो भुगतान जल्द से जल्द कर ये मैं बेहद चिंताजनक विषय यह है कि हमारी महिलाओं को सरकार के नाम पे ठगा गया जबकि सरकार के नाम पे जागरूकता फैलाई जानी चाहिए थी समाज में कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का यदि अपराध हो और जो भी अपराध करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी महिलाओं की क्षति होगी वो तो उसको या तो सरकार भुगतान करेगी या फिर वो डकैत हो चोर हो अपराधियों को भुगतान करेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि हम पिछले 11 महीनों से लगातार सरकार को अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं। इस धरने पे हमको आज 5वां महीना हो चुका है कंप्लीट लेकिन अभी तक भी हमारे न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने इस पर सुध लिया है। ये बेहद दर्दनाक बात है। मैं आपके माध्यम से अपने हाई कोर्ट से भी कहना चाहूँगी कि इस संदर्भ में आप संज्ञान लें। उत्तराखंड की मातृशक्ति बेहद पीड़ा में है। इस समय उनकी हेल्प करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी कोई सामाजिक संस्था कोई गैर राजनीतिक पार्टी कोई शासन प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी प्रमुखता से अभी तक आया नहीं है। तो मेरा सवाल यह भी है कि आखिर ये तमाम चीज़ें किस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं यदि माँ बहन बेटियों ने सड़कों पे इसी तरह दर बदर भटकना है। इकलौती महिला पूरे उत्तराखंड में हूँ कि जो रात दिन इस विषय में वीडियो बना रही हूँ धरना कर रही हूँ सरकार को जगा रही हूँ शासन प्रशासन को लताड़ लगा रही हूँ कि प्लीज़ काम कीजिएगा लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी राहत नहीं मिली है। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन से सर आपकी ड्यूटी जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और समाज की ड्यूटी अपने पीड़ित माँ बहन बेटियों के साथ खड़ा होना है और जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बहन सबको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और सरकार हमारे हाई कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं को जाति के नाम पे धर्म के नाम पे पार्टी के नाम पे सामाजिक तौर पे पारिवारिक तौर पे एंड न्यायिक तौर पे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। महिलाओं के हिस्से का न्याय सुरक्षा शिक्षा क्यों नहीं मिली है। ये आर्थिक क्राइम है बहन ये आर्थिक क्राइम है और इस बेसिस पर ये क्राइम किया गया कि महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य देखिए रोज़गार तो बहुत दूर की बात है। तो महिलाओं ने रात दिन झाड़ू पोछा करके खेती बाड़ी करके कुछ न कुछ करके दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाया। उनकी खून पसीने का पैसा भी ये डकैत सरकारों के द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत गबन हो चुका है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है न केवल हम लोगों के लिए समाज के लिए शासन के लिए प्रशासन के लिए न्यायालय के लिए क्योंकि हमारा भरोसा सबसे उठ रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि आप लोग प्रमुखता से न्यायालय में भी ये बात रखें कि घर घर जाकर के समाज में जाकर के देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। आज आप देखिएगा कि हर जगह देश व्यापार में महिलाओं को धकेला जा रहा है। ह्यूमन आप लोग मानव तस्करी हो रही है उत्तराखंड में लगातार हमारे बच्चे बूढ़े माँ बहन बेटियाँ गायब हो रही हैं। सत्ता के दम पे हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। भू माफिया खनन माफिया नशा माफिया तमाम चीज़ें बर्बादी के कगार पे ये समाज जा रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं हो रही क्योंकि परिवार हमारा बच्चे हमारे सब कुछ हमारा है ना और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हम बोल भी नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य कोई बहनें आज थोड़ा बहुत बोल भी पा रहे हैं कोई बोल भी नहीं पाते हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे ये आवाज़ आप कम से उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन।
तो मतलब जैसे बहन ने कहा कि हर किसी को मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए महिलाएं घर में भी कितनी पीड़ित होती हैं, मतलब कई ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, कई मतलब हस्बैंड ऐसे दारू लेकिन अपनी इज्जत की वजह से, समाज की वजह से वो क्या करते हैं, बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ये अपराध बढ़ता जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो ये अपराध क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमारी घर की इज्जत घर में बनी रही, इसलिए हम लेकिन ये कदम उठाना पड़ेगा हमें, तभी क्या है घर समाज वगैरह क्या है सुधरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आप बैठी आपका ये मकसद जल्दी पूरा हो। एक पॉइंट भी ये बताऊंगी कि इज्जत सिर्फ महिलाओं के ही क्यों नीलाम हो। अगर घर की इज्जत है ना तो उसको भी तो इज्जत की पड़ी होनी चाहिए जो क्राइम कर रहा है। वही यदि पति दारू पी के आ रहा है या ससुर या कोई भी, तो फिर हम ही क्यों सोचे इज्जत के बारे में, इज्जत के बारे में उस व्यक्ति को जो नशा करके आ रहा है। अगर समाज की बात है तो इज्जत के बारे में सिर्फ सामाजिक मतलब हम क्यों सोचे, मैं क्यों सोचे, वो अपराधी क्यों नहीं सोच सकते समाज के बारे में, है ना। तो इज्जत सबसे बड़ी है कि हमारे आत्मसम्मान बचा रहे और हमें हमारे जीवन और भविष्य की रक्षा होते रहे, वही सबसे बड़ी इज्जत है। मार सह गए इज्जत बचाना कोई जरूरत नहीं कहते, साफ और सीधी बात से क्राइम सह गए, शोषण सह गए, इज्जत बचाना जरूरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।